नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 32nd क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है फिगर 5.8 शोज xt एंड yt डायग्राम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 2 डायमेंशन। मतलब एक्स टी ग्राफ यहाँ पर दे रखा है, वाई टी ग्राफ यहाँ पर दे रखा है, एक्स टी ग्राफ यहाँ पर स्टेट ग्राफ है, स्टेट लीनियर ग्राफ है, और वाई टी यहाँ पर पैराबोलिक दे रखा है। इफ द पार्टिकल हैज मास ऑफ 500 ग्राम फाइंड द फोर्स एंड द डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पर हमको सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, एक्स डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्स टी ग्राफ जो है वो है लीनियर ग्राफ। कैसा है? लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है मतलब कि वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। मतलब एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। यह हमारा पहला एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। वाई डायरेक्शन की बात करें तो पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है ना। अगर हम वाई टी ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बन रहा है? पैराबोलिक। क्लियरली हमको दिख रहा है कि पैराबोलिक ग्राफ है, और पैराबोलिक अगर ग्राफ होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। हम मान के चल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर हम लिख सकते हैं। y का वैल्यू अब यहाँ पर देख सकते हैं कि y का वैल्यू कितना है? 4, जब t का वैल्यू कितना था? 2। y का वैल्यू कितना है? 4, और जब t का वैल्यू कितना था? 2। तो हम लिख सकते हैं एट t इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 मीटर, है ना। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, y इज इक्वल टू 4 मीटर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू 4 इज इक्वल टू हाफ a, हमको a y ही कैलकुलेट करना, ये y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, इंटू टी का वैल्यू 2 स्क्वायर। तो ये 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और a y जो होगा वो हमको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर हमको ए वाई मिलता है तो एफ वाई भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इंटू ए वाई। ओके, तो यहाँ पर एफ वाई कितना है? मास है यहाँ पर 500 ग्राम, जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड करेंगे, और एक्सेलरेशन है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिलेगा वाई डायरेक्शन का फोर्स जो होगा वो 1 न्यूटन होगा। कितना होगा? 1 न्यूटन। तो अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस कंसिडर करें और वाई एक्सिस कंसिडर करें, है ना, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 0 है। एफ ऑफ एक्स कितना है? 0 है। मतलब पूरा का पूरा फोर्स कैसे लग रहा है? वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एफ वाई। और वो कितना लग रहा है? वो लग रहा है 1 न्यूटन का। कितना लग रहा है? 1 न्यूटन का, है ना। तो हम कहेंगे वर्टिकल वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड तो 1 न्यूटन है, और डायरेक्शन क्या है? अलोंग द वाई एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along the y direction, along the y axis। y axis की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। थैंक यू।